हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और प्रैक्टिस सेट ये है 13। ठीक है, एनवीएस का ये प्रैक्टिस सेट है एनवीएस का, और ये है प्रैक्टिस सेट 13। ठीक है, तो हमने इसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और 51 क्वेश्चन से आज शुरू करेंगे। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले एक वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो यह है 51 क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण राबर्ट वुड फ्रूट द्वारा को मिला था, तो कब मिले था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1863 ईस्वी में सबसे पहले इन्हें मिला था। ठीक है, 13 मई 1863। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए निम्नलिखित आंदोलन को सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। तो सही अनुक्रम में सबसे पहले देखिए ये हो जाएगा चंपारण 1917, उसके बाद हो जाएगा खेड़ा, ठीक है, 1918, फिर है 1919 रौलटेक। तो इस तरीके से जो है 52 क्वेश्चन क्या हो जाए, क्योंकि 1915 में वो आए थे और 17 में पहली बार वो बिहार में अपना पहला सत्याग्रह किया था तिनकटिया के खिलाफ। फिर गुजरात में इन्होंने खेड़ा आंदोलन किया था, और उसके बाद जो है अहमदाबाद मिलों की हड़ताल भी 18 में ही हुई थी। ठीक है, ये भी 18 में ही थी। तो इस तरीके से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी गई यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी है, लाला लाजपत राय द्वारा। नेक्स्ट है, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। 54 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंट जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1946 को घोषणा की थी कि जून 1948 ईस्वी में जो सत्ता है वो भारतीयों को सौंप दी जाएगी। और इसी में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा माउंटबेटन योजना कहा जाता है इसे, और 3 जून 1947 को। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की गई थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 31 दिसंबर 1929। 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, और प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना था और निश्चित किया गया था। और 31 जनवरी 1929 को मध्यरात्रि में रावी नदी के तट पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। ठीक है, नेक्स्ट है, अब्दुल रज्जाक जिसके विजयनगर राज्य का फारसी में जिसने विस्तृत विवरण लिखा है, मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में विजयनगर दरबार में आया था, किसके शासनकाल में आया था? 56 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था। 57 क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कश्मीर के बुरजहूम, बिहार के चिराग, गुजरात के लोथल, उत्तर प्रदेश के कोलडिहवा। और 57 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के कोलडिहवा। ठीक है, इलाहाबाद जिले के बेलन सरिता के तट पर कोलडिहवा नामक स्थान है, और जहां से सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये प्राप्त हुई थी, धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, धान की भूसी और पुआल आदि के अंश मिले हैं। 58 क्वेश्चन है, पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। 58 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बनावली से। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ये कहाँ पे है? हरियाणा, क्योंकि ये तो सबको ही पता होगा हरियाणा में है, लेकिन जिला कौन सा है? तो हिसार जिला। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हटके पूछने लगे। 59 क्वेश्चन है, सितंबर 1770 की संधि के द्वारा मीर कासिम निम्नलिखित में से कौन से जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपे थे? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव। लेकिन ये सितंबर 1770 नहीं होना चाहिए, 1760 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ 63 तक ही रहा था, और 64 तक ही बंगाल का नवाब रहा था मीर कासिम। ठीक है, इसमें यहाँ पे गलत पूछा है, तो मीर कासिम जो है 1764 तक ही रहा था, क्योंकि बक्सर का युद्ध हुआ था, और उसके बाद फिर इसका जो मीर कासिम का तब हट गया था ये। ठीक है, और
ये मीर कासिम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से नवाब बनाया गया था और अंग्रेजों 1760 में उसके ससुर जो मीर जाफर को गद्दी से उतार दिया था और उसे बंगाल का सूबेदार बना दिया। तो मीर कासिम ने नवाबी पाने के लिए बर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव के जिले सौंप दिए थे और कलकत्ता काउंसिल को 20 लाख रुपया नगद दिया और मीर जाफर द्वारा सारा कर्जा जो था वो ऋण मुक्त कर देने का वायदा किया गया। तो ये राइट ऑप्शन डी है, बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव, लेकिन ये 1760 होना चाहिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। अबुल फजल की रचनाओं के नाम हैं अकबरनामा तथा आईने अकबरी। तो अबुल फजल की जो रचनाएं हैं और वो अकबरनामा और आईने अकबरी दो रचनाएं हैं और राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता हैं। ठीक है, तो कौन है? दुर्गा, गणपति, राम, विठल। राइट ऑप्शन क्या है? 61 क्वेश्चन का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती थी। कासिम बाजार, हुगली, चटगांव, मुर्शिदाबाद। और 62 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, हुगली। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 63। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में। ठीक है, और जैसा कि फरवरी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, जब 5 फरवरी को वहां पे हिंसा हुई थी, गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था, तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था और मार्च में गांधी जी को सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 6 वर्ष की सजा दे दी गई थी। CR दास, मोतीलाल नेहरू थे इसमें और इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने रामकृष्ण मिशन 1896 की स्थापना की थी? और राइट ऑप्शन हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त, यानी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट है, किसने 1920 में बंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बीबी गिरी, लाला लाजपत राय, MS जोशी, जवाहरलाल नेहरू। और 65 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ठीक है, नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी कौन था? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहना-ए मंडी। ठीक है, 66 क्वेश्चन, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा और शाहना-ए मंडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं को प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली? तो राइट ऑप्शन 67 का हो जाएगा, जयपाल। ठीक है, जयपाल हिंदू शासक था जिसने महमूद के आक्रमण 1000 ईस्वी में आरंभ हुए थे और 1017 ईस्वी तक चले थे और करीब 25 उसने करीब 17 आक्रमण किए थे और इस बार हिंदूशाही राजा जो था जयपाल ने पेशावर के निकट उसका मुकाबला किया था और युद्ध में महमूद की विजय हुई थी और जयपाल उसके हार के कारण वो जो है स्वयं को अपमानित महसूस किया और उसने आत्मदाह कर लिया था। ठीक है, ये है। और नेक्स्ट है, महमूद गजनबी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी? पेशावर, काबुल, उद्भानपुर, अटक में। और 68 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, उद्भांडपुर में। ठीक है, 69 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट के राज्यों में सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा। और यूसुफ आदिल शाह, कुली कुतुब शाह। थर्ड है अमीर अली बरीद और फोर्थ है अली अहमद। ये हमें मिलान करना है और मिलान करेंगे तो बीदर हो जाएगा थर्ड, अमीर अली बरीद। अहमदनगर हो जाएगा मलिक अहमद ने स्थापना की थी। बीजापुर हो जाएगा, ठीक है, सी का फर्स्ट हो जाएगा और डी का सेकंड हो जाएगा। गोलकुंडा, कुली कुतुब शाह और इसका फर्स्ट हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है कलीला व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतरण है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
सी पंचतंत्र का। ठीक है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र जो है उसका रूपांतरण है ये। ठीक है, फारसी अनुवाद। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया गया था। और राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कुंवर सिंह द्वारा। ठीक है, जमींदार कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। 72 क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किया गया था। मद्रास और बंबई में, गंगा यमुना दोआब में, संयुक्त प्रांत में, बंगाल और बिहार में। और 72 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मद्रास और बंबई में। नेक्स्ट है मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से होता था। ठीक है, लकड़ी से होता था और इसका पुरातात्विक प्रमाण मिला है कौशाम्बी, कुंभार, अंतरजीखेड़ा, तक्षशिला से। 73 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कुम्हार से। ठीक है, बुलंदीबाग पटना के समीप है ये और कुंडार में हुई खुदाई लकड़ी की विशाल भवन का अवशेष प्रकाश में आए हैं। 74 क्वेश्चन है समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण में, तैतरीय ब्राह्मण में, गोपत ब्राह्मण में। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाले मुगल सम्राट का नाम था। तो किसने मदिरा और जो अन्य ये थे प्रयोग मादक द्रव्य उस पर किसने प्रतिबंध लगाया था? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने ये प्रतिबंध लगाया था अपने राज्याभिषेक की बाद इसने 12 अध्यादेश जारी किए थे। इन अध्यादेश में मादक वस्तुओं का निषेध भी था, लेकिन वह खुद भी जैसा कि शराब पीता था, किंतु उसने आदेश दिया था कि शराब तथा अन्य मादक वस्तुएं न तो बनाई जाए न ही बेची जाए। हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भागवत का बंगला भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन थे? श्रीकर्ण नंदी, मालाधर बसु, कबींद्र परमेश्वर, विद्यामती। और 76 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मालाधर बसु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से थोड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा अहमदनगर। दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था सर्वप्रथम? तो अहमदनगर पर शासन उसने अकबर ने सबसे पहले किया था। ठीक है, नेक्स्ट है और जो अहमदनगर पर आक्रमण हुआ था तो उस समय चांद बीबी अपने भतीजे की संरक्षिका बनकर अहमदनगर पर शासन कर रही थी, तो उस समय चांद बीबी का शासन था। ठीक है, 78 क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के उस संत कवि का नाम जिसने निपक के मार्ग का अनुमोदन किया था। वह था दादू दयाल, कबीर दास, मलूक दास, रैदास। और 78 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दादू दयाल थे। नेक्स्ट है अमीरान ए सादाह का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। 79 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है दीवाने अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि संबंधी था स्थापित किया था, तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है सल्तनत काल में दारुल शफा होता था। दारुल शफा और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, सल्तनत काल में दारुल सफा क्या होता था? एक चिकित्सालय, शाही परिवार, घुड़सवारी का अभ्यास, खुले क्षेत्र। और 81 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सेना परेड के लिए खुला क्षेत्र। नेक्स्ट है निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। कौन सा सबसे पुराना था इनमें से? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन। 82 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सातवाहन पहले था। ठीक है, 194 ईस्वी सातवाहन। और चालुक्य जो था 450 से 1149। ठीक है, 450 से। और उसके बाद राष्ट्रकूट जो था 757 था। इस तरीके से सबसे पुराना जो है ये हो जाएगा पल्लव था 752 के आसपास। पल्लव राष्ट्रकूट एक साथ के करीब थे। ठीक है, नीचे लिखे गए कथनों का विचार करें। कथनों पर औद्योगिक कूट से सही उत्तर चुने। कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कुशीनगर में हुआ था। 83 क्वेश्चन है और इसका
जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सही तो है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ठीक है, कन्नौज तथा प्रयाग में। ठीक है, कन्नौज तथा प्रयाग में। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासनकाल में किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे? चालुक वंश, चोल वंश, कदम, कलचुरी। और 85 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, चोल। ये अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे अपने शासनकाल में। 86 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्रमानुसार व्यवस्थित करें निम्नांकित को। अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी, ताराबाई। पद्मिनी चित्तौड़ के प्रसिद्ध शासक रतन सिंह की रानी थी पद्मिनी। और जैसा कि खिलजी वंश के प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन के आक्रमण के समय जौहर व्रत कर लिया था। ठीक है, रानी दुर्गावती जो थी गौड़ वंश की प्रसिद्ध शासिका थी। ताराबाई जो थी मराठा राज की प्रसिद्ध शासिका थी। ये अहिल्याबाई होलकर की रानी थी जो मल्हार राव होलकर की पुत्र वधू थी और जिसने मल्हार राव की मृत्यु के बाद राज पर चतुराई बुद्धिता पूर्ण जो है इन्होंने शासन किया था, जो है अहिल्या बाई ने। ठीक है, और अगर हम क्रम अनुसार लगाएंगे तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? पहले पद्मिनी, फिर दुर्गावती, फिर ताराबाई, उसके बाद में ये अहिल्याबाई। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। ठीक है, 87 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 तेलुगु जो कवि थे वो थे अष्ट दिग्गज कहे जाते थे। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। चोले उत्तर चालुक्यों के मध्य, चोले राष्ट्रकूटों के मध्य, चोले होयसलों के मध्य, चोले पांडवों के मध्य। 88 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चोले और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था तक्कोलम का युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये है 88 क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? 89 क्वेश्चन है। गुरु हरगोबिंद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर। और 89 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की इन्होंने सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। और सम्राट की दृष्टि में गुरु अर्जुन देव राजद्रोही को उन्होंने अवलंब देने के कारण वह अपराधी थे और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था और जिससे सिख एवं मुगलों के बीच भेदभाव उत्पन्न हो गए थे। तो जहांगीर ने इन्हें मृत्यु दंड दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना। एलिफेंटा, श्रवण बेलगोला, खजुराहो, सांची, स्तूप, मंदिर, गुफा, मूर्ति। सूची सेकंड है और इन्हें क्या करना है? इन्हें मिलाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मिलान करते हैं और कूट हमारा जो हो जाएगा 90 क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं। ठीक है, भगवती दुर्गा, भगवती पार्वती, भगवती लक्ष्मी, भगवती सरस्वती। और 91 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, भगवती सरस्वती। भोजशाला, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? वह भगवती सरस्वती। ठीक है, और मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है ये। एमपी में कौन सा जिला है? धार जिला। और वहां पे ये भोजशाला मंदिर मध्ययुगीन राजपूत शासक भोज परमार, ठीक है, भोज परमार, तो भोज परमार की समकालीन शिक्षण संस्था थी ये। और बाद में मुस्लिम शासकों के काल में इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था। हिंदू इसे अपना मंदिर मानते हैं जिसकी अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन से सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस
ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है, और ये भी सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिंग रेगुलेशन 1929 का 17वां। ठीक है, तो 92 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जैसा कि बुरज बोर्ड का गठन किया था और जमींदारों को भूमि का मालिक मान लिया और 10 वर्षों तक उन्हें अदा करने की व्यवस्था दी थी, इसे अस्थायी भूमि बंदोबस्त कहा जाता है। लॉर्ड वेलेजली जो था 1798 से 1805 तक, इसने भारतीय राज्यों को कंपनी के अधीन लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली अपनाई थी, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, और लॉर्ड हेस्टिंग जो था 1813 से 1823 तक तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ये दूसरा ना होके कौन सा हुआ था, तीसरा वाला, तो तीसरे में था ये। ठीक है, तो तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध इसके काल में हुए थे। और चौथा जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835, 17वां रेगुलेशन सती प्रथा की समाप्ति। ठीक है, सती प्रथा की समाप्ति लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासन काल में। और ठीक है, धारा 17 सर्वप्रथम बंगाल, तत्पश्चात बंबई और मद्रास में लागू किया गया था सबसे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट। नाइन्टी फोर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में माना जाता है, और किसको कहा जाता है भारतीय अशांति के जनक के रूप में। ये हूँ दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, और राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकमान्य तिलक को वेलेंटाइन चिरोल ने कहा था भारतीय अशांति का जनक, इन्हें कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ किए गए थे, किसके नेतृत्व में, राइट ऑप्शन हो जाएगा तिलक, बाल गंगाधर तिलक यूनिवर्सिटी के उसमें नेतृत्व में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। स्वराज पार्टी ने 1935 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936, मुस्लिम लीग ने 1942, सर्वदलीय सम्मेलन 1946, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। कांग्रेस पार्टी ने 1936 ईस्वी में फैजपुर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में जो है ये किया गया था फैसला। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए अंतर देश का विभाजन कराया था। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, डी है विद्वान सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में और स्थानों का आरक्षण कीजिए, और 97 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। 98 क्वेश्चन है, सूची है, फर्स्ट और सेकंड मिलान करते हैं। अगस्त घोषणा लॉर्ड लिथगो, अगस्त प्रस्ताव मॉन्टेस्क्यू, अगस्त संकल्प एम जिन्ना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस गांधी। तो 98 का जब हम मिलान करेंगे, ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा जो मिलान करेंगे तो ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, ए का 2 हो जाएगा, और बी का अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो, अगस्त संकल्प हो जाएगा गांधी, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जिन्ना, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी मिलान करना है, सोशलिस्ट पार्टी सी आर दास, कम्युनिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया, स्वराज पार्टी लाला हरदयाल, गदर पार्टी पीसी जोशी, तो ये भी आसानी है, और इसमें मिलान करेंगे हम, तो जैसा कि सोशलिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया द्वारा, और कम्युनिस्ट पार्टी पीसी जोशी, स्वराज पार्टी ये है सी आर दास, और गदर पार्टी लाला हरदयाल, तो राइट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा 99 क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित रूप है, तो क्या है, बेलनाकार है, आयताकार है, वर्गाकार है, या गोलाकार है, राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्गाकार
कार है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक प्रचलित मोहरों का संकल्प जो रूप है वर्गाकार है, और हड़प्पा संस्कृति की जो सर्वोत्तम कलाकृतियां उसकी मुहरें हैं। ठीक है, सर्वोत्तम जो कलाकृतियां हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो वहां से मिली नहीं है, मोहरे आदि हैं। और कुछ जो लगभग करीब 2000 मोहरे मानी जाती प्राप्त हुई, और इनमें से अधिकांश मोहरे 500 करीब मोहनजोदड़ो से ही मिली हैं। ठीक है, और अधिकांश मोहरों पे लघु लेख है, जो जिनके साथ साथ जिसपे कभी आपने देखा होगा सांड, भैंस, बाघ, बकरी आदि की आकृतियां भी खोदी मिली हैं। और मोहरों के बनाने में सर्वाधिक जो प्रयोग हुआ सेल खड़ी का किया गया है, और सेल खड़ी एक पत्थर होता था। ठीक है, तो सेल खड़ी का प्रयोग किया गया है। लोथल देशलपुर में ताबिक मानी भी प्राप्त हुई है। ठीक है, और हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलती है।